नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चर्चा हो रही है हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की, लेकिन इस बात को दबा दिया गया कि नागपुर के अंदर, नागपुर आरएसएस का कार्यालय जहां पर है, बीजेपी का गढ़ है जहां पर, उसके अंदर बीजेपी का 58 साल का किला ध्वस्त हो गया है और वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हुए और बीजेपी हार गई। इस बात की भी चर्चा हो रही है। गोदी मीडिया सुबह से लेकर शाम तक केवल हैदराबाद में चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हुआ, जहां पर बीजेपी 4 से 48-49 सीटों पर जो है उसकी जीत हो गई। लेकिन इस बात पर कहीं पर चर्चा नहीं हुई कि नागपुर में जहां पर बीजेपी का गढ़ है, वहां पर आखिरकार बीजेपी की हार कैसे हो गई। कहा यही जाता है हर बार के चुनाव में कि आरएसएस का जो कैडर है, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, वो जमीनी लेवल पर जाकर के बीजेपी को मजबूती देने का काम करते हैं। लेकिन वहीं पर आरएसएस के कार्यालय जहां पर है नागपुर में, वहीं पर आरएसएस के कैडर कहां पर चला गया, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। या फिर हर चुनाव में जो है वो ईवीएम का जादू होता है और यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। सवाल यह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर भी बीजेपी हार गई और यहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे। ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर पर कोई चर्चा नहीं करेगा। चर्चा इस बात की हो रही है कि देखिए ओवैसी के गढ़ में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली। चर्चा इस बात की हो रही है कि देखिए बीजेपी ने हैदराबाद के अंदर 2023 के चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार कर दी है। इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि बीजेपी ने कितने बड़े बड़े नेता, कितने बड़े स्तर पर जो है इस चुनाव को लड़ा और बीजेपी ने कितनी पैसा जो है इस चुनाव में खर्च किया। इस बात की चर्चा कहीं पर नहीं हो रही है। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गली गली में जाकर के वोट मांगते हैं। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर गली गली में जाकर के वोट मांगते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे योगी आदित्यनाथ गली गली में घूम करके वोट मांगते हैं और उसके बाद भी बीजेपी सरकार वहां पर अपना मेयर बनाने में नाकाम साबित रह जाती है। तो फिर इस बात की जिम्मेदारी क्या हैदराबाद की टीम के ऊपर डाली जाएगी हार की, या अमित शाह खुद से हार की जिम्मेदारी लेंगे? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक सबसे मुख्य बात कि नागपुर में कैसे बीजेपी हारी, इस सवाल को दबा दिया गया। लेकिन हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। 58 साल से आरएसएस का किला था और यह किला ध्वस्त हो गया है और आरएसएस का मुख्यालय नागपुर के अंदर है। नितिन गडकरी साहब 25 साल तक यहां से प्रतिनिधित्व जो है वो करते रहे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपना एक किला बचाने में नाकाम साबित हुई। यह बड़ी खबर है। भाजपा के संदीप जोशी को कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने 18,910 वोट से हराया है। थोड़े बहुत मार्जिन से बीजेपी नहीं आ रही है। 18,910 यानी कि कुल मिलाकर के 19,000 वोटों से यहां पर बीजेपी की हार हुई है और बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हैदराबाद का नाम बदल दे